सौहार्द बिगाड़ता है। आप ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि 221 जो कैंडिडेट आपने उतारे हैं उसमें से 69 क्रिमिनल रिकॉर्ड के वो है कैंडिडेट है। क्या वो ब्रह्मचारी है? क्या करते हो? अगर वो सत्ता की कुर्सी पे बैठेंगे तो कर्नाटक में भी आतिक अहमद जैसा क्रिमिनल पैदा हो जाएगा। कांग्रेस को इतनी हमदर्दी क्यों है पीएफआई से? क्या कांग्रेस में पीएफआई के एजेंट हैं? और क्या किस बेसिस पे आप बजरंग दल को बैन करोगे? और सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सदायं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय बजरंग बली से आपको दिक्कत है तो कल को आप हमें भी बैन कर देना, बजरंग बली मंदिर भी बैन कर दोगे आप तो कल तो ऐसे। मेरे एक दोस्त ने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया। नहीं सर, मैं आपको 3 मिनट देती हूँ, सबको चुप करा के आप यहाँ पर इस मंच पे साबित कर दीजिए कि बजरंग दल एक आतंकी संगठन है, उसको बैन करना सही है। आप साबित कर दीजिए। मैं जो साथी मित्र का जवाब देना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, जो मैंने कहा था ना, छद्म वेश धारण कर रखा है। सैफुल्लाह फारूक आपने तो हथियार ही डाल दिए सर। मुझे लगा था बजरंग दल के बारे में कुछ बताइएगा। बजरंग दल आपने हथियार ही डाल दिए। हो रही थी सुधांशु जी, जब बच्चा को लगता है कि 5 साल ठीक से तैयारी नहीं की है तो लास्ट में हनुमान जी के पास जाता है कि ये प्रसाद ले लीजिए और पास करा दीजिए। सर ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से बजरंग बली का इतना जोर आप लोग लगा रहे हैं? जो आपने कहा ऐसा तो कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो काम चल जाए, मगर पीएफआई की कृपा के लिए जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। और बजरंग बली के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। बजरंग दल किसके नाम पे है? बजरंग बली के नाम पे। और इन्होंने किस लिए बोला है? अब आपको ये भी बताना चाहते हैं, शायद बच्चों को इतना न पता हो तो मैं बताना चाहता हूं। जानते हैं हनुमान जी का प्रभाव क्या है? पूरब में एक देश है कंबोडिया, जहां 4 स्टैंप पेपर हनुमान जी की फोटो के साथ जारी हुए हैं पिछले 50-60 सालों में। पश्चिम में चले जाइए तो एक कुर्दिस्तान इलाका है जो कि टर्की, ईरान और इराक के बीच में है। वहां की गुफाओं में एक चित्र मिला है जिसमें जानते क्या है? एक भारतीय राजा धनुष लेकर उसी धोती में, भारतीय धोती में, और सामने एक बंदर बना है जो ऐसे घुटने के बल बैठे हुए हैं। हनुमान जी। होंडुरास जाइए, लैटिनी अमेरिका का देश, और जाके अभी चेक करिएगा, द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड। वो लोग मानते हैं कि वो पवन के भी देवता हैं, मतलब एयर विंड के भी देवता हैं और मंकी गॉड हैं। यह है हनुमान जी का प्रभाव। परंतु उसके बावजूद इन लोगों के मन में क्या आता है? और आपको एक और बात बताऊं, एकल बात कह दूं, जो मैं बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कह रहे हैं। एक तो ये लगा ही नहीं सकते, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा हुआ है और उसके बाद कह रहे हैं हम लगा देंगे। बजरंग दल पे राज्य सरकार लगा ही नहीं सकती, केंद्र सरकार लगा सकती है। और जब केंद्र में इनकी सरकार थी तो ये लगा चुके हैं। ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों प्रतिबंध लगाया। 90 दिन का जो ट्रिब्यूनल के सामने आने का समय होता उसमें कुछ साबित नहीं कर पाए। 4 जून 1993 को कोर्ट के द्वारा खारिज हो गया और कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बाहरी ट्रिब्यूनल ने लिखा है उसने लिखा कोई भी ये सबूत नहीं दे पाए। क्या ये सच नहीं है कि आपको कर्नाटक में डर है कि मुस्लिम वोट जेडीएस के साथ कांग्रेस का बढ़ जाएगा, इसीलिए आपने पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम लिया? सीधा और स्पष्ट सवाल कर रही हूं आपको मुस्लिम वोट चाहिए? पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, पहले दिन से ये कर्नाटका की जनता ने तय किया कि 150+ सीटें कांग्रेस को तो बजरंग दल को राजस्थान में क्यों नहीं बैन करते आप? 40% छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बैन करते जहां आपकी सरकार है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। आपको कर्नाटक में ही याद आया? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या किसी के मैनिफेस्टो में सद्भावना की बात करना अपराध है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैंने वही तो बता रहा हूं मैं आपको। हमने क्या लिखा? अरे तो गहलोत साहब बैन कर देना। आपके नेता परमेश्वरन साहब जो कि एक्स डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, वो एसडीपीआई पीएफआई के पॉलिटिकल आउटफिट को कह रहे हैं कि हमारा का कांग्रेस का आप समर्थन कीजिए। आपकी नजर मुस्लिम वोट पर है। आपको डर है कि एसडीपीआई 19-20 सीटों पर लड़ रही है। आपको डर है वैसी साहब 3-4 सीट पर लड़ रहे हैं। आपको डर है कि जेडीएस तो है ही, वहां मुस्लिम वोट बटेगा, इसीलिए आपने पीएफआई बजरंग दल की। आप जानती हैं समूचे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में कर्नाटका में शामिल हो रहे हैं। लिंगायत समाज के बड़े नेता और है, आंसर शीट में कुछ और लिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी क्यों हो रहे हैं? ये क्या मुस्लिम वोटों की बात है? सिर्फ हमने क्या प्रावधान किए घोषणा पत्र में पढ़िए, सिर्फ वो एक लाइन हमने लिखी है उसमें कि अगर सद्भाव बिगाड़ोगे तो दंडित करेंगे। क्या ये सच नहीं है? कुछ लोगों ने अपोज किया था कांग्रेस के अंदर इसका। देखिए अंजना जी बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, हमने कहा है पहले दिन से क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं सिर्फ 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। इन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे। इन्होंने कहा, क्या कहा इनका प्रदेश अध्यक्ष, शर्मनाक बात है, वो कह रहा है कि कार्यकर्ता साथियों आप लोग
सीवेज की, रोड की बात मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, सिर्फ लव जिहाद की बात करो, ये कह रहे हैं वो। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से, सर मैं आपको सुन रहा था लगातार, आप लगातार बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ता है। आप ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि 221 जो कैंडिडेट आपने उतारे हैं उसमें से 69 क्रिमिनल रिकॉर्ड के वो हैं कैंडिडेट हैं। क्या वो ब्रह्मचारी हैं? क्या करते हो? अगर वो सत्ता के कुर्सी पे बैठेंगे तो कर्नाटक में भी आतिक अहमद जैसा क्रिमिनल पैदा हो जाएगा। उसका जवाब नहीं किसका होगा? मेरा सवाल आप दोनों से है कि कांग्रेस को इतनी हमदर्दी क्यों है पीएफआई से? क्या कांग्रेस में पीएफआई के एजेंट हैं? और क्या किस बेसिस पे आप बजरंग दल को बैन करोगे? और सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सदायम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय बजरंग बली से आपको दिक्कत है तो कल को आप हमें भी बैन कर देना, बजरंग बली मंदिर भी बैन कर दोगे आप तो कल तो ऐसे। कांग्रेस प्रवक्ता सर आप लोग बजरंग दल को पीएफआई से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि जिस देश में जितने भी मोस्ट ऑफ द राइट्स पीएफआई द्वारा फंडेड थे, मतलब और आप कह रहे हैं कि हम वो उनको बैन कर रहे हैं जो देश में नफरत फैला रही है। तो बजरंग दल ने कौन सी नफरत फैलाई? आप सबसे ज्यादा देखिए बौछार है। मेरे एक दोस्त ने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया। नहीं सर, मैं आपको 3 मिनट देती हूँ सबको चुप करा के। आप यहाँ पर इस मंच पे साबित कर दीजिए कि बजरंग दल एक आतंकी संगठन है, उसको बैन करना सही है। आप साबित कर दीजिए। इस बच्ची ने भी यही पूछा है कि वो धार्मिक सौहार्द खराब करते हैं, सामाजिक सौहार्द खराब। आप साबित कर दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी ये कह दे कि हम कर्नाटक का सौहार्द बिगाड़ेंगे तो प्रतिबंधित कर देंगे। हमने यही तो लिखा है, हमने उसमें अलग कहां लिखा है। मैं जो साथी मित्र का जवाब देना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, जो मैंने कहा था ना, छद्मवेश धारण कर रखा है। सैफुल्ला फारूक आपने तो हथियार ही डाल दिए सर। मुझे लगा था बजरंग दल के बारे में कुछ बताइएगा। जब नाम सुना मैं कैसे बजरंग दल, आपने हथियार ही डाल दिए। अंजना जी हथियार कहाँ डाल दिए? मैंने बजरंग दल के इतने आपने इंटरप्ट कर दिया। मैंने तो एक के बाद एक मैं आपको बता रहा था कि 3 मिनट किया उन्होंने। 3 मिनट अगला 3 मिनट आपका है। लेकिन बजरंग दल पे बोलिएगा। नहीं, देखिए बाध्य आप मुझे नहीं कर सकती। मैंने जो घोषणा पत्र में लिखा है ये आज कह दे, उद्घोष कर दे कि कर्नाटका का सौहार्द बिगाड़ देंगे, आप प्रतिबंधित कर देंगे। कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का। इन्होंने राम सेना प्रतिबंधित किया, नोटिफिकेशन निकाल के। अच्छा, ये संयोग था कि आपने बजरंग दल का एग्जाम्पल दे दिया। हमने और इन्होंने तुलना की पीएफआई से। संयोग था? नहीं संयोग नहीं था। दुखी अब प्रयोग है। हम सब कमाल है कि उनके दिल की आरजू किस तरीके से उभर कर कागज के ऊपर आ गई, ये कांग्रेस के अंदर की मजबूरी थी। मैं तो बात करना चाहता हूं, आचार्य जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, मान्यवर किष्किंधा क्षेत्र कहां है? किष्किंधा क्षेत्र वही आज के कर्नाटक, आंध्र और दक्षिणी महाराष्ट्र में माना जाता है। और आपने ये भी देखिए, बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस दिन की? मंगलवार को। यानी हनुमान जी का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उनका जन्म माना जाता है, उस क्षेत्र के संबंधित चुनाव के प्रचार के लिए मंगलवार को बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। अब प्रतीक नहीं है बजरंग दल। पूरा कर ले, वो आपके बीच में नहीं बोला किसी ने। इसलिए, और उसको किसके साथ कोट किया? ये पीएफआई को इक्वेट थोड़ी करते हैं बजरंग दल से, अरे आगे रखते हैं, बहुत ऊपर रखते हैं। कोटा में राजस्थान सरकार ने पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी थी प्रतिबंध से 2 हफ्ते पहले। अब प्रतिबंधित हो गया तो मजबूरी हो गई। पीएफआई के 1700 केस सिद्धारमैया की सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे। मंगलुरु में ब्लास्ट हुआ था तो डीके शिव कुमार ने कहा था, डीजीपी ने कैसे कह दिया कि ये टेररिस्ट बात है। और ये सब तो मासूम भाई हैं, ये सब तो मासूम भाई हैं। मेरा क्वेश्चन किसी एक से नहीं है, मेरा सबसे ये कि सर हम बच्चे हैं, हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, सेक्युलरिज्म, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे अंदर तो ये पहले से नहीं था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग जब भी बात आती है डेवलपमेंट की, इलेक्शन की, वोट लेने की, आप लोग बहुत स्मूथली हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हो और जो मुद्दा होता है वो तो भूल ही जाते हो। जवाब दीजिए। मैं इनकी बात में संशोधन कर देना चाहता हूं। जो ये कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे अंदर पहले नहीं था, साहब सेक्युलरिज्म जाइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हिंदू और सेक्युलर शब्द दोनों ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों भारत की पूरी आत्मा में। इसलिए मैं पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती के सारे धर्म पाए जाते हो, सिर्फ भारत। दुनिया में एक देश बताइए जहां यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, सिर्फ भारत। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, सिर्फ भारत। और बताइए वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए अगर किसी देश में, तो भारत में। इसलिए सेक्युलरिज्म यहां अनादिकाल